एकदम बिल्कुल फ्री क्लास, और आप लोग एकदम मेहनत कीजिए। मेहनत ही सफलता का कुंजी आप लोग सभी को जानते हैं, और आप इस पे बने रहिए। आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से मैथ सिखाया जाएगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ज़रूर हमको सूचित करना, उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियाँ होती है वो 6 होती है, और 6 के बारे में हम लोग एक ट्रिक 2-3 ट्रिक भी दिए थे। उस ट्रिक को आप लोग याद रखे होंगे, और यदि याद नहीं होगा तो उस कॉपी खोल के अपने सामने जरूर रखिएगा, और कॉपी और कलम लेकर आप जरूर बैठिएगा। इसलिए कि आज हम उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ होती है, 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ आपके सामने लिख भी देते हैं त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। सबसे पहला जो साइन होता था, उसके बाद कॉस, फिर टैन, उसके बाद कॉट, फिर सेक, और उसके बाद हमें मिलता था क्या चीज़, कॉसिक। ये हम जान चुके हैं। ठीक है, और जो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है आपको P/H होता है, कॉस थीटा का B/H होता है, टैन थीटा का, टैन थीटा इसमें एंगल लगा सकते हो, एंगल लगा लेना आप। टैन थीटा का P/B होता है, कॉट थीटा का, अब देखिए 3 आपको पता है तो 3 आसानी से पता है। कॉट का निकालना है तो इसको पलट देना है, यानी कि B/P हो जाएगा। सेक थीटा का निकालना है आपका, तो सेक थीटा का कॉस को पलटोगे तो H/B आ जाएगा। कॉसेक का थीटा का आपको निकालना होगा तो कॉसेक थीटा का आप निकाल सकते हैं साइन को पलट के, यानी कि H/P। कुल मिलाकर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा जो होगा आपका कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और टैन का जो होता है वो कॉट होता है। आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक का साइन भी होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, टैन का कॉट, और कॉट का टैन होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको हम बताए होंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज दिया हो, इसमें समद्विबाहु दिया हो, विषमबाहु दिया हो, ठीक है, या त्रिभुज दिया हो, तो सबसे पहले हम उसे बनाना चाहेंगे कि वो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा वो, ठीक है, हम बनाने का प्रयास करेंगे। और समकोण त्रिभुज क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बाद फिर ये सवाल उत्पन्न होता है कि हम समकोण त्रिभुज ही उसे क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसमें पाइथागोरस प्रमेय हमें लागू करना है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है P/B/H 3 होते हैं ना, पाइथागोरस जो प्रमेय होगा P होगा, एक B होता है और एक H होता है। जैसे P लंब हो गया, B उसका बेस हो गया, H उसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर आपका बेस हो गया, उसका हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये 3 चीज़ होने के कारण ही हम उसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमें एक कर्ण जरूर मिलता है, और 2 एक आधार होते हैं, और एक लंब जरूर, इसीलिए हम समकोण त्रिभुज का उसमें चर्चा करते हैं। और समकोण त्रिभुज का ही चर्चा किया, इतना याद रखिएगा। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम एक ड्रॉ करते हैं। एक लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, A हो गया, ये आपका B हुआ, ये आपका C हुआ। और इसमें आप किसी एक एंगल को पहले मान्यता दे देना है, यानी कि इस कोण को जब हम थीटा मान लेंगे तो जो थीटा के सम्मुख भुजा होगा, ये वाला अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो हम बनाए, उसको जाके आप देख लीजिएगा। कोण जो थीटा के सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख, यही लंब होता है, और जो इस कोण के इस संलग्न भुजा, इस कोण से जो लगे हुए भुजा होते हैं वो आपका आधार होते हैं। और जो इसमें सबसे जो लंबी भुजा होती है इस समकोण त्रिभुज में, इसको जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, और कोण बदलता है तो उसका लंब और आधार का मान बदलता है, लेकिन कर्ण का मान नहीं बदलता है। आप लोग ये भी याद रखोगे। ठीक है, तो हम लोग आज बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जब कोण थीटा आप माने हो
तो इसके जो सम्मुख भुजा, इसका सामने वाला भुजा लंब होता है, और जो इसका संलग्न इस कोण से जो लगा हुआ भुजा होता है जिस पे वो आधारित होता है, समझ लीजिए जिस पर ये आधारित होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, ये जो कोण। अब एक और हम बनाते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। अब ये तो 90 डिग्री है ही, हम इस कोण को मान लेते हैं थीटा। थीटा की जगह पे अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसको जब हम मानेंगे थीटा तो इस कोण के सम्मुख कौन भुजा पड़ा है, ये वाला। तो इस कोण के सम्मुख जो भुजा होगा, अब इसमें ये लंब का काम करेगा और इससे जो संलग्न होगा ये आधार हो जाएगा, और ये जो होगा ये इसका कर्ण हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार ही आपस में इंटरचेंज होगा, यही बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक छोटा सा देखते हैं। इसमें 3 चीज़, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले बताया था पाइथागोरस प्रमेय, इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है। ये बेसिक है। बेसिक समझ लेने के बाद हम लोग आसानी से आगे बना सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कर्ण को हम लोग h बोलते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है आपका पी स्क्वायर प्लस पी, लंब को पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को बेस यानी कि बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला निकल के आता है, ये त्रिकोणमिति के लिए शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके फार्मूला हो जाएंगे एक। और देखिए इससे हम अलग अलग और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने हम निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके अलग जो फार्मूला होगा इससे अलग, जैसे कि एच स्क्वायर है, ये कर्ण है, कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ये याद रखना। और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, ये कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। ये कर्ण, चलिए हम इसको यहाँ पे इंग्लिश डाल देते हैं। ये आपको एच कर लेना है, यहाँ पे आपको कोण, अभी हम इसको, इस कोण को नहीं, इसको ही लेंगे पी बी एच कन्फर्म करने के लिए, इस कोण को ही थीटा माने। ये एच होगा, ये आपका पी हो जाएगा, और ये आपका, ये वाला पी मत समझना, ये वाला पी है, और ये आपका बी हो जाएगा जब वो कोण थीटा है। तो अब इसी पे हम समझते हैं। देखिए इसमें 3 चीज़ है, ये एच जो है सबसे लंबी है, और जो पी है इस दोनों से छोटी है। इसका मतलब कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर होता है, यानी कि ये सबसे लंबी होती है और ये दोनों सबसे छोटी होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। तो यदि हमें इसमें से, चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमें ये वाला मान निकालना होगा, तो देखिए ये सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटा में से हमें इसका मान निकालना है, तो ये पी स्क्वायर डालेंगे तो ये बड़ा वाला में से जाके छोटा वाला माइनस हो जाता है, यानी प्लस है इसके पास जाएगा तो माइनस, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये भी एक आपको फार्मूला मिला इसी के सहायता से, ठीक है ना। अब यदि हमें ये पी हो गया, अब बी चाहिए, बी निकालना पड़ेगा, तो ये भी देखिए छोटा वाला ही है, तो बड़ा वाला में से माइनस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा इसमें से, तो ये प्लस इसके पास जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका निकल गया, ठीक है। अब इससे हम और फार्मूला निकाल सकते, कन्फर्म मान, एच का कन्फर्म मान, हमें सिर्फ एच का मान चाहिए। तो एच स्क्वायर का मान है, ये पी स्क्वायर का मान इतना है, ये बी स्क्वायर का इतना मान है, हमें एच का मान चाहिए। तो एच ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर इधर आके क्या कर देता है, इस पे रूट लग जाता है, स्क्वायर आके इधर रूट कर देता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ समझ सकते हो, पी इक्वल टू फिर स्क्वायर जाके इधर रूट करेगा, यानी कि बन जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप बता सकते हो, आप इसे ज़रूर बता सकते हो। स्क्वायर जाके रूट करेगा तो रूट अंडर हम इसे बता सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय से ये 3 फार्मूला निकलते हैं। 3 फार्मूला के कारण हम ये एक और फार्मूला 3 निकाल लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्लास 10th में हैं या कंपटीशन का भी यदि तैयारी कर रहे हैं, उनको बेसिक से सीखना है। ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता है तो आप इसे समझ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10 क्लास में ही है, ये आप आगे जाइएगा कंपटीशन का तैयारी करने, उसमें भी है ये सब, उसका बेसिक चीज़ है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसके हम आगे चल रहे हैं। आगे इसके हम लोग जब बनाएंगे इसे, तो जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज एक लेंगे हम, समकोण त्रिभुज एक छोटा सा लेंगे इसमें, ठीक है। ये मान लेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर का, इसको थोड़ा सा ये बड़ा मान लेंगे 4 सेंटीमीटर का, और ये आपको निकालना है। तो देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी कोण को थीटा मान लोगे ये, ठीक है। तो इसमें आपको बोल देगा कि आपको ये कर्ण निकालना है, तो बस हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, हमें एच निकालना है। अभी एच वाला फार्मूला लिखे थे, आपको याद होगा। तो एच इक्वल टू फार्मूला होता है, जो फाइनल फार्मूला होता है सिर्फ एच इक्वल टू, तो वो होता है आपका पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। एच इसी तरह पी का मान डालोगे, पी का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी का मान क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का 16 कर देंगे, 3 का 9 कर देंगे, 4 का 16 कर देंगे, ऐड इसे करेंगे दोनों को, तो मिलेगा हमें 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि हम लगा देंगे 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यदि मीटर रहता तो हम इसमें मीटर लगाते। तो एच निकल गया। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं रहता, इसका मान 5 रहता, ठीक है, और हमें ये निकालना होता बी, तो ये आसानी से निकाल लेते, आसानी से। जैसे कि ये निकाला, ये पी है, ये एच है, हमें क्या पता बी पता करना है, तो बी का फार्मूला अभी लिखवाए थे। बी का फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो बी का लिखवाए थे जी, बड़ा वाला में से पी को घटा देंगे। पी बी एच, देखिए 3 इसमें चीज़ ही होता है। एच निकालना हो तो पी बी को जोड़ना पड़ेगा, और यदि आपको पी निकालना हो तो एच में से बी घटाइए, बी निकालना है तो एच में से पी घटाइए। तो बी, चलिए यहाँ पे इसे निकाल देते हैं जल्दी से। एच का मान क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, पी का मान क्या हो जाएगा आपका, पी का मान आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो क्या होगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का आ गया। हाँ, यदि आपको ये ना देकर ये 4 दे दे ये बोले निकालने के लिए, तो हम आसानी से ये दे दे आपको ये बोले निकालने के लिए, तो हम आसानी से भी निकाल सकते हैं। पी हमें निकालना है, तो पी का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको, क्या होता है पी इक्वल टू हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसानी से भर दो, एच का मान वहाँ पे 5 लगा देंगे, 5 का स्क्वायर, बी का मान क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो 9, और 9 का क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब तो पी बी एच में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पी बी एच आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जब आगे देखेंगे इसके पीबीएस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ हम त्रिकोणमितियाँ जो निष्पत्तियाँ होती है, त्रिकोणमितियाँ जो 6 निष्पत्तियाँ होती है, अब उसी पे हम पढ़ने वाले आगे क्वेश्चन करेंगे। समय बर्बाद ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे दे देगा साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया आपको, 3/4 दे दिया, तो बोलेगा आपको कॉस थीटा निकाले। क्या निकाले, कॉस थीटा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे 8.1। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, एनसीईआरटी का 8.1 चालू करेंगे आप लोग को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं एग्जाम में, और एनसीईआरटी जो मान्यता प्राप्त बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो बुक है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे दे और आपको बोले कि कॉस थीटा निकाले, तो देखिए हम अभी पढ़े थे वैसे ही लगा के हम लोग निकालेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए पहले इसको लिखिए आप, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 लिखिए, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, P/H होता है, P/H होता है पंडित जी के हाथ, पंडित जी का हाथ याद होगा आपको, पंडित जी के हाथ। और उसके बाद कॉस थीटा के याद रखना है तो आपको बाह बोलना पड़ेगा, बाह बोलना पड़ेगा। एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब फुलल बा यानी कि P/B 10 का हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे साइन P/H, P है आपको 3, H है आपको 4, क्या निकाल लेना है आपको B। तो B का क्या हो जाएगा, तो देखिए B छोटा वाला है तो बड़ा वाला में से ये घट जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H का मान यहाँ लगा देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, B इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा √7। 7 का वर्गमूल नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये 7 ही
रहेगा। अब आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा। देखिए जो भी देगा आपको उसमें से देखिए 2 मान आपको पता हो जाएगा। यदि ये देगा तो एक मान आप निकालोगे, हर में एक मान निकालोगे। एक मान निकालने के बाद आपको 3 मान चाहिए जरूर, P, B, H तीनों मान चाहिए। 3 मान निकल जाएगा तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अनुपात निकाल सकते हैं। अर्थात 3 मान इसमें है पता है, P का मान, H का मान, B का मान हमारा आसानी से इसका हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, क्या चीज़ याद है, कॉस थीटा इक्वल टू पंडित जी के हाथ बाह, यानी कि B/H वाला, B/H। तो B का मान √7 और H का मान देखिए आपको पता है यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें से यहाँ पे कहता कि tan थीटा निकालो तो हम आसानी से यहाँ पे tan थीटा भी निकाल लेते। यही देता, यहाँ पे कहता tan थीटा, यहाँ पे और भी कुछ देता, बोलता tan, हम आसानी से निकालते। इसका होता है P/B, P का मान इसमें से भरेंगे 3 और B का मान डाल देंगे यहाँ से √7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इसके जैसे कॉस थीटा निकाले उसके बाद क्या निकाले हम यहाँ पे tan थीटा निकाले। और भी कुछ कहता तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, यदि यहाँ पे ये कहता कि साइन थीटा, यहाँ पे जिससे कहता है यहाँ पे tan थीटा प्लस यहाँ पे कह देता कि कॉस थीटा, दोनों के मान निकालो, तो हम लोग इसका भी मान निकाल, tan थीटा प्लस कॉस थीटा के मान को हम लोग इसमें जोड़ते। तो देखिए इस देखिए tan थीटा हम लोग निकाले ही हैं, कॉस थीटा निकाले ही हैं, दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए पहले यहाँ निकालना हमें किसका, tan थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो tan थीटा का मान निकाले हुए हैं यहाँ पे 3/√7 और कॉस थीटा का भी मान हम लोग निकाले हुए, कॉस थीटा का मान निकाले हुए हैं √7/4। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाता है इसका, तो इसमें गुना हम नहीं कर सकते हैं, तो √4√7 हो जाएगा। तो ये कटेगा, 4 बचेगा, 4 3 के 12 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 49 का और 7 लिख सकते हैं आप, यानी कि 12 + 7 और यहाँ पे 4√7, 12 7 19 बट्टा 4√7 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। PBH, ये देखिए जब यदि यहाँ पे ये बात है, 3 बात है, तो आपको PBH में तीनों का मान होना जरूरी होता है। यदि 2 मान आपको पता है तो एक कोई आसानी से निकाल सकते हैं। PBH में यदि आपको 3 मानों में से 2 मान यदि आपको पता है तो एक मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी तुरंत ही आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है PBH पे। P का भी लिखवा दिए हैं, H का भी लिखवा दिए और B का भी लिखवा दिए हैं। तो आप बना लोगे, इसे ध्यान दोगे। और होमवर्क है आप लोग के लिए, होमवर्क भी दे रहे हैं, होमवर्क जरूर कर लेना। यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क जरूर बना के आप बताना कि कौन कौन बनाया, और व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें मैसेज करना। ठीक है, जो जो बनाया व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर देगा। सभी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नंबर है आपका मेरा वाला 91 35 25 12 64, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है बना के। तो आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे मान लो इसमें चेंज कर दें, यहाँ पे 7/8 कर दिए, तो आपको निकालना है कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/6 यहाँ पे दे देते हैं, 12/5 दे देते हैं, तो आपको निकाल देना है साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकाले, यदि कॉस थीटा इक्वल टू 7/3, तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है। साइन स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का मान आपका आ गया 3/4, तो इसका स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं। 3 का 9, 4 चौका 16, इसे ही निकाल लेना है। स्क्वायर होगा, क्यू होगा तो उसको 3 बार गुना करना है, 4 होगा तो उसको 4 बार गुना करने हैं। फिर 5 क्वेश्चन देंगे, इस 5 क्वेश्चन को बना के आप लोग को दिखाना होगा। यहाँ पे यदि आपको दे दें कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पे दे दे 7/2, तो यहाँ पे आपको मान निकाल लेना। अब कि स्क्वायर में दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मान